लाइट, कैमरा, एक्शन। गौतम बुद्ध जी के बारे में आपने सुना है। उनका ये कहना है कि क्या कहना है, आइए कुमार आर्यन टॉक्स में मैं आपको बताता हूं कि गौतम बुद्ध जी का क्या कहना है। उनकी जो एक मेन लाइन है, जो जीवन में अगर आप उसको उतारते हैं, जी हाँ, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ की बहुत सी चीजें जो हैं आसान हो जाएं। आपको वो एक गाइडेंस, आपको एक काम करने का किस तरीके से उसको किया जाए, वो करने का आपको एक एडवाइस मिलती है उसमें से। जी हाँ, गौतम बुद्ध जी के बारे में हर कोई जानता है कि उन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाया और उन्होंने एक एक ऐसा धर्म या एक ऐसा पंथ, वो एक हिंदू राजा के राजकुमार थे, उनके लड़के थे, और उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए तपस्या में लगा दिया, उनको सही शिक्षा दी। तो जब वो आश्रम में जा चुके थे, जब उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, जब वो सब कुछ छोड़कर राजविलास, हर चीज दुनिया की जो उनको वहां पे उपलब्ध थी, अवेलेबल थी, वो सब छोड़ दी और वो चले गए। जी हाँ, तो कहानी इस तरीके से है कि एक बार वो किसी आश्रम से अपने किसी नगर में गए। वहां पे उन्होंने बाहर डेरा डाला और वहां का जो राजा था उसको पता चला कि गौतम बुद्धा जी आए हुए हैं। और हाँ, गौतम बुद्धा जी जो हैं वो सितार, इंस्ट्रूमेंट होता ना सितार, उसको वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बजाते थे। वो उनका वाद्य यंत्र जो था, जी हाँ, तो राजा ने कहा कि क्यों ना मैं गौतम बुद्धा जी से ये वाद्य यंत्र सितार जो है वो सीखूं। तो उन्होंने गौतम बुद्धा जी के पास अपने एक अनुयायी को भेजा, एक अपने आदमी को भेजा, सैनिक को भेजा कि भाई जाओ गौतम बुद्धा जी से कहो कि भाई वो हमारे महल में पधारें और हमको जो है सितार वादन जो है हमको सिखाएं। तो गौतम बुद्धा जी ने कहा कि भाई पहली बात, जिसको सीखना है वो मेरे आश्रम में आके सीखे, क्योंकि प्यासा तो कुएं के पास जाता है, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आता है कि नहीं। हाँ, खैर एनीवेज, राजन ने कहा कि ठीक है, हम जाएंगे आश्रम। तो राजन जो है अपना वाद्य यंत्र लेके वो आश्रम में गौतम बुद्धा जी के गए। तो गौतम बुद्धा जी ने कहा कि ठीक है, बजाओ, क्या बजाते हो, देखें हम भी, कुछ तो सीखा होगा। तो उन्होंने जो है वो वाद्य यंत्र खूब टाइट वाइट करके उसको जैसे ही बजाना शुरू किया, तार टूट गया, वाद्य यंत्र का तार टूट गया। तो गौतम बुद्धा जी ने कहा कि तुम कल आना। ठीक है साहब, कल आएंगे। अब राजन वापस जब महल में आए तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत तार जो है ना हमने टाइट कर दिया था। अब एक काम करते हैं कि वो जो वाद्य यंत्र है, वो जब दूसरे दिन लेके पहुंचे गौतम बुद्धा जी के पास, तो गौतम बुद्धा जी ने कहा कि बजाओ। फिर से बजाया उसने, राजन ने। तो जैसे ही बजाया तो तार इतना ढीला था कि उसमें से सुर ही ना निकले, झरझर की आवाज आए। अब कहें कि महाराज क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो, ठीक उसी प्रकार से जीवन होता है। अगर तुम अपनी किसी चीज को एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाओगे तो उसमें से सुर नहीं निकलेगा, उसके तार को तुम इतना कस दोगे तो टूट जाएगा। और अगर उसको ढीला कर दोगे, ढीले पड़ जाओगे, तो भी जीवन में से सुर जो है नहीं निकलेगा। तो यह है मध्य मार्ग का रास्ता,
जीवन में मध्य मार्ग जो है, ना तो आप किसी चीज को इतना टाइट करिए और ना ही उस चीज को इतना ढीला रखिए कि उसमें से सुर ही ना निकले या तार टूट जाए। हो सकता है कि आप मेरी बात को समझ रहे हो और अपने जीवन में इस मध्य मार्ग को, गौतम बुद्धा जी के मध्य मार्ग को आप अपनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, कुमार आर एन टॉक्स में आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लोगों से कहिए कि भैया सब्सक्राइब करो, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, तो शेयर कर दो। जय हिंद। तो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में और फैमिली में।